एक बार एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति परेशान होकर एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है कि मैं जीवन का वास्तविक सत्य जानना चाहता हूँ और इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। वैसे तो मेरे पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, पर पता नहीं मेरा मन कभी भी शांत नहीं रहता। कोई तो ऐसी बात है जिसे मैं नहीं जानता, शायद इसलिए मैं बहुत परेशान रहता हूँ। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, सत्य तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं जानता। तो वह व्यक्ति बोला, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या आप सच में नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं एक प्रसिद्ध विद्वान हूँ। मैंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों से जुड़े ग्रंथों का अध्ययन किया है। मैंने कई किताबें भी लिखी हैं और शहर में मेरा बहुत नाम है, लेकिन इतने धर्म ग्रंथों को सीखने के बाद भी मुझे अभी तक सत्य का पता नहीं चल सका है। मैं उसी सत्य को पाने की उम्मीद में आपके पास आया हूँ, शायद जिसे जानने के बाद मेरा मन शांत हो जाए। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अचानक बिना पूरी बात सुने बीच में ही वो व्यक्ति बोल पड़ा, तो बताइए क्या है सत्य? बौद्ध भिक्षु ने उसे बताया, सबसे पहले तुम्हारे पास जितना भी ज्ञान है उसे मेरे पास लिख कर लेकर आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो तुम्हें पहले से पता है उसे मैं फिर से बताकर तुम्हारा और मेरा समय बर्बाद करूं। मैं तुम्हें वह बताऊंगा जो तुम अभी तक नहीं जान पाए हो। वह व्यक्ति को बौद्ध भिक्षु की बातें बिल्कुल सही लगीं। वह तुरंत घर लौट आया और जो भी ज्ञान उसके पास था उसे वह लिखना शुरू कर देता है। उसके पास इतना ज्ञान था कि यह सब लिखते लिखते उसे 3 साल लग गए। 3 साल बाद जब वह व्यक्ति हजारों कागजों से भरे बैग के साथ उसी बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा, तो इतने सारे कागजों के ढेर को देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इतने सारे पन्ने नहीं पढ़ पाऊंगा। तुम एक काम करो, इसे और संक्षिप्त में लिखो और फिर मेरे पास आना। उस व्यक्ति में सत्य को जानने की बहुत इच्छा थी, इसलिए बिना कुछ बोले फिर वह चला गया और लिखना शुरू कर दिया। इस बार उसे पूरे 3 महीने का समय लगा। 3 महीने बाद वह व्यक्ति फिर से आया और इस बार उसने अपने ज्ञान को बहुत ही संक्षिप्त कर दिया था। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार तो उसे सत्य का ज्ञान जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार जब बौद्ध भिक्षु ने कागज पर लिखा ज्ञान देखा तो बोले, अरे यह तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। मेरी आंखें इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि मेरे लिए इतना भी पढ़ना संभव नहीं है। इसे और ज़्यादा छोटा करके लेके आओ। वह व्यक्ति थोड़ा निराश होकर फिर से वापस चला गया और 7 दिन बाद वह अपने ज्ञान को केवल कुछ पन्नों में लिखकर वापस आया। इस बार बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब तो मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि इतना सा भी पढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है। इन कागजों को और कम करके लाओ। अब वो व्यक्ति सच में थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन बिना कुछ बोले तुरंत दूसरे कमरे में गया और एक कोरा कागज ले आया। उसने खाली कोरे कागज को बौद्ध भिक्षु को दे दिया और बोला, ये रहा सारा सारांश मेरे ज्ञान का। यह सब देखकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले कि इस कोरे कागज का मतलब है अब तुम पूरी तरह से खाली हो। तुम्हारा मन अब पूरी तरह से खाली हो चुका है। तुम असली सत्य को अब हासिल कर सकते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि दिमाग को खाली कैसे किया जाता है। अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे तो ज़्यादातर लोग हर समय कई विचारों से, धारणाओं से भरे हुए होते हैं। जैसे भरे हुए घड़े में कभी पानी नहीं भरा जा सकता, ठीक वैसे ही कोई भी व्यक्ति
जो पहले से सोचता है कि उसे सब पता है, वो सब जानता है, वो कभी नई चीज़ें नहीं सीख सकता। हम जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि सीखने का पहला कदम है यह जानना कि आप कुछ भी नहीं जानते। यदि आपका दिमाग पहले से ही विचारों और बेमतलब के ज्ञान से भरा है, तो वास्तविक समझ और ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं बचती और आप कुछ भी नया नहीं सीख पाते। यह बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन बहुत बड़ी और सही है। दोस्तों, ये साबित हो चुका है कि आज तक जो भी बड़ा ज्ञानी बना है, उसने पहले अपने आप को कोरे कागज के रूप में रखा है, अपने आप को अज्ञानी माना है, तभी जाकर उसको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है, प्रसिद्धि मिली है। ये बहुत साहसी काम है अपने आप को अज्ञानी महसूस करवाना, क्योंकि अहंकार हमें यह करने नहीं देता। लेकिन एक बार जब आपने अपने अहंकार पर काबू पा लिया और इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो एक दिन आप निश्चित रूप से इस दुनिया में कुछ ना कुछ हासिल जरूर कर लेंगे।